जितनी रात को धुंध और दिन के वक्त जितनी इसके ऊपर धूप पड़ेगी, लहसुन उतने अच्छे तरीके से ग्रो करेगा। नंबर 1 बात ये हो गई। नंबर 2, इसकी मट्टी को खुश्क नहीं होने देना। मट्टी खुश्क होगी, पानी की कमी होगी, तो इस तरह ये देख रहे हैं आप, लहसुन की जो ऊपर वाली जो स्टैम्प है, ऊपर वाला जो कॉर्नर है, खुश्क दिखाई देगा। मट्टी को बिल्कुल भी खुश्क नहीं होने देना, मट्टी हर वक्त नम रहनी चाहिए। जब लहसुन 2 महीने का हो जाए तो उसकी ये पोजीशन होती है, इस तरह ये लहसुन की जो स्टेप्स नज़र आ रही हैं, इस तरह बड़ी बड़ी हो जाती हैं। अब तक किसी किस्म की खाद का इस्तेमाल नहीं किया गया। आज हम इसे फर्टिलाइज़ करेंगे। अब हमने कहाँ पर काम करना है? लहसुन की मेन स्टेम पर। लहसुन की मेन स्टेम को हेल्थी करने के लिए इसे फर्टिलाइज़ भी करना है और मट्टी की गुड़ाई वगैरह भी करनी है, और जो दीगर बातें हैं वो भी आज देखेंगे। ठीक हो गया? जिन दोस्तों ने लहसुन को लगाया हुआ है वो गौर से देख लें क्या करना है। जब लहसुन की स्टेम इस तरह बड़ी बड़ी हो जाए, लहसुन की जो ऊपर वाली जो स्टेम्प है ना, ये हमने कट कर लेंगे। ऊपर वाली पत्तियां काटने से क्या होगा, ये स्टेम्प हेल्थी होगी नीचे वाली। जब नीचे वाली स्टेम्प हेल्थी होगी तो क्या होगा, जो लहसुन का बल्ब तैयार होगा वो भी हेल्थी होगा। बस आपने एक बात ज़हन में रख लेनी है कि काटना कहाँ से है। यहाँ से ये देखें, ऊपर से जब स्टेम्प्स आगे डिवाइड हो रही हैं, वहाँ से रख के काटना, नीचे वाले हिस्से से नहीं काटना। 1 महीने के बाद जितनी हम स्टेम्प काट रहे हैं, इससे बड़ी बड़ी स्टेम्प्स हो जाएंगी। ये आपने परेशान नहीं होना कि काट रहे हैं कि लहसुन ज़ाया हो जाएगा, बल्कि काटने से लहसुन की ग्रोथ और अच्छी होगी। तो ये ज़रूरी नहीं है कि लहसुन के ऊपर वाले स्टेम्प्स को काटना है। अगर आप नहीं काटना चाहते, मत काटें। काटेंगे तो एक फ़ायदा ये होगा कि नीचे वाली स्टेम्प हेल्थी होगी। नीचे वाली स्टेम्प का मतलब है बल्ब का साइज़ बड़ा होगा। ये जो हम स्टेम्प्स काट रहे हैं, इनको ज़ाया नहीं करना, हम इसे सालन में इस्तेमाल कर सकते हैं। लहसुन की जो ऊपर वाली स्टेम्प थी, ये देखें, ये इतनी हमने काटी है। इसका पेस्ट बना के हम सालन में, मसाले में इस्तेमाल कर सकते हैं। इसे फेंकने की ज़रूरत नहीं है। हमारा पहला काम ये हो गया कि हमने ऊपर वाली स्टेम्प्स को काट दिया। ये मैं आपको बता चुका हूँ, ये आपके पास ऑप्शन है। अगर ऊपर वाली स्टेम्प को काटेंगे तो ये जो मेन स्टेम्प है ना, ये हेल्थी होगी। अगर नहीं काटते तब भी कोई इशू नहीं है। ठीक हो गया? अब इसके बाद क्या करना है, मट्टी के अंदर जितनी भी जड़ी बूटियाँ नज़र आ रही हैं वो निकाल देनी, ताकि मट्टी के अंदर मज़ीद जड़ें ना बने। जितनी भी जड़ें बने इस मट्टी के अंदर, लहसुन की जड़ें बने। लहसुन की जड़ जब अच्छे तरीके से डेवलप करेगी, लहसुन सही तरह ग्रो करेगा। मज़ीद मट्टी के अंदर फंगस भी पैदा नहीं होगी। अब तीसरे नंबर पर हमने काम क्या करना है, लकड़ियों की राख का छिड़काव करना। इस तरह पकड़े मुट्ठी में और मट्टी के ऊपर, क्यारियों के ऊपर इस तरह छिड़काव करना। अब इसके बाद क्या करना है, हमने गुड़ाई करनी है। गुड़ाई सिर्फ और सिर्फ हमने जो मट्टी के ऊपर 3 4 5 मरतबा हमने पानी दिया है, उसे सॉफ्ट करना है, ताकि जड़ को सही तरह हवा लग सके। स्टेप्स हैं, उनके दरमियान हल्की हल्की गुड़ाई कर दें, यूँ। और सेंटर वाला हिस्सा है जो नाली बनी हुई है, इसके अंदर अच्छी खासी गुड़ाई कर। गुड़ाई करने से मट्टी ऊपर वाली नरम होती है, नीचे तक हवा का अखराज होता है। दूसरा फ़ायदा ये होता है कि मट्टी के ऊपर जब धूप लगती है ना, मट्टी के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स की कमी होती है वो पूरी होती है। मज़ीद मट्टी के अंदर अगर कोई इंसेक्ट हो तो मट्टी के ऊपर धूप लगने से वो इंसेक्ट भी डेड होते हैं। इसलिए गुड़ाई करना ज़रूरी है।
बल्कि लहसुन को अच्छे तरीके से ग्रो करना चाहते हैं, आप 15 दिन के बाद इस अमल को ज़रूर दोहराएं। यानी कि काटने वाले अमल को नहीं दोहराना, बाकी सफाई, जड़ी बूटियाँ जितनी भी हों वो निकालें और गुड़ाई करें। तो इसके बाद हमने देनी है खाद। ये मेरे पास है खाद डीएपी फर्टिलाइज़र। ये आपके पास ऑप्शन है, अगर आप चाहें डीएपी इस्तेमाल कर लें, करनी है एक मरतबा इस्तेमाल। ये नहीं है कि हर 2 महीने, 15 दिन के बाद, 10 दिन के बाद मुँह उठाया और डीएपी इस्तेमाल कर ली। ये हमने तकरीबन पौने 2 महीने का जो लहसुन हो चुका है, इसके लिए एक मरतबा ही डीएपी फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करना है। ज़मीन में लहसुन लगाया हुआ है या गमले में लहसुन लगाया हुआ है, कम से कम एक मरतबा इस फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल ज़रूर करें, तभी आपको ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। ठीक हो गया। हमने जो काम ऊपर पहले करने थे वो कर लिए हैं। अब क्या करना है, जितना ये गमला है ना, उस हिसाब से ये देखें इतनी सी में, ये देखें डीएपी फर्टिलाइज़र इस्तेमाल कर रहा हूँ, इससे ज़्यादा नहीं करने। अगर 1 फुट में 12 इंच है ना, तो समझें कि 12 दाने आने चाहिए। ठीक है, 1 इंच के हिसाब से इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो जितनी मेरे पास जगह है उसके लिए ये वाली खाद भी काफ़ी है। वैसे मैं थोड़ी सी कम कर लेता हूँ, ये मैंने आधी कर ली है। अब डीएपी फर्टिलाइज़र का छिड़काव कैसे करना है ये देखें। ऐसे पकड़ा, इस तरह ऊपर बखेर देना, एक जगह नहीं फेंकनी। इस तरीके से सारी मिट्टी के ऊपर इस तरह बखेर देना। खाद देने का जो अमल है वो ये है, आसान सा, सादा सा। ठीक हो गया। ये मैं बताता चलूँ, डीएपी फर्टिलाइज़र आपके पास नहीं है तो आप गोबर कंपोस्ट का लिक्विड भी डाल सकते हैं, वर्मी कंपोस्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं, लीव कंपोस्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं, गोबर की कंपोस्ट है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। सब्जियों का लिक्विड आपने इस्तेमाल नहीं करना। अगर सब्जियों का लिक्विड आप इस्तेमाल करेंगे ना, ये वाली स्टेम्स तो बहुत ज़्यादा हेल्थी होंगी, मगर नीचे से रूट्स और लहसुन का जो बल्ब है वो नहीं बनेगा। इसलिए सब्जियों का लिक्विड इस्तेमाल नहीं करना, या कोई भी ऐसी खाद का इस्तेमाल नहीं करना जिसके अंदर नाइट्रोजन की क्वांटिटी मौजूद हो। ठीक हो गया। जिस फर्टिलाइज़र के अंदर पोटाशियम और फास्फोरस हो वो खुली डुली इस्तेमाल कर सकते हैं। बनाना पील के अंदर पोटाशियम की मकदार बहुत ज़्यादा होती है, प्याज के छिलकों में फास्फोरस की मकदार बहुत ज़्यादा होती है। वो प्याज का जो लिक्विड है वो भी बना के आप दे सकते हैं। कॉफ़ी के अंदर फास्फोरस और पोटाशियम की मकदार तो माशाल्लाह काफ़ी होती है, इसका रिजल्ट भी बड़ा अच्छा मिलता है। अब हमने इसके बाद क्या करना है, पानी देना है। बार बार पानी नहीं देना, जब भी पानी देना है इतना पानी देना है, एक दफ़ा खेलियों को भर देना है, ताकि 7, 8, 10 दिन के लिए दोबारा पानी की ज़रूरत ना रहे। आइंदा फिर 1 महीने के वक्फे पर ही खाद देनी। डीएपी का इस्तेमाल नहीं करना, क्योंकि ये होती है केमिकल। एक मरतबा ही हमने देनी थी, वो दे दी है। अगर आप ये इस तरह पानी देंगे और महीने के बाद खाद देंगे, सफाई सुथराई करते रहेंगे, जो गार्लिक है बहुत अच्छे तरीके से ग्रो करेगा। उम्मीद है अगर आपने गार्लिक लगाया हुआ है, इस तरीके से आप ग्रो करके फ़ायदा उठा सकते हैं। मिलते हैं कल किसी और प्लांट के साथ, तब तक अल्लाह हाफ़िज़।